जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हर एक इंसान अपने घर में खुश रहे, सब कुछ उसे गुरु महाराज की कृपा से मिलता रहे, बस इतनी सी ही तो अरदास है गुरु जी से। और गुरु जी की अपनी संगत से बस यही अरदास रहती है, शुक्राना करो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनाओ, जल प्रसाद लो, टीका प्रसाद लगाओ। तो बस गुरु जी की इतनी सी ख्वाहिश है, खुश रहो। संगत जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग ये शुरू करती हूँ गुरु जी से आज्ञा लेकर। आशा है आप सत्संग को ध्यान से सुनेंगे। सत्संग शुरू से एंड तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको बहुत कुछ सीखने को और करने को मिलेगा। संगत जी, मंत्र जाप आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबके दुख दूर करें हमारे गुरु महाराज। सारी संगत आप पे बहुत विश्वास करती है, प्यार कर उन सब के आदेश पूरी करना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। पहाड़ों पर जाकर तप करना कोई बड़ी बात नहीं। पहाड़ों पे जाकर तप करना कोई बड़ी बात नहीं। घर में धैर्य बनाए रखना ही दुनिया का सबसे बड़ा तप है। ये हर कोई नहीं कर सकता, ये सीखना पड़ता है। ठीक है संगत जी, कितनी अच्छी लाइन है। खबर है सबको मन की, बस थोड़ा सब्र करना सीखना है। संगत जी, जब आप परमात्मा गुरु जी पर 100% विश्वास करते हैं, तब आपको भरोसा होता है कि भगवान हमें देख रहा है। उसको पता है कि कब, कहाँ, कैसे, किस मोड़ पर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और तुम्हें क्या देना है। संगत जी, किस्मत की एक आदत है, वो पलटती ज़रूर है पर पलट कर देती है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करें, खराब समय में थोड़ा सब्र करें। जब से मुझे पता चला है कि ऊपर वाला मेरे साथ है, तब से मैंने ये सोचना ही बंद कर दिया कि कौन मेरे खिलाफ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बच्चों की तेज बुद्धि के लिए अपने आप में दांत को तांबे की लोटे को भरकर उसे ढक कर रख दें और उस पानी को सुबह बच्चों को पिलाएं। तांबे के बर्तन में पानी पीने से बच्चों की बुद्धि अच्छी होती है। बच्चे प्रखर बुद्धि के होते हैं। यदि आपके घर में चांदी का सिक्का है तो आप लोटे में चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, इससे बहुत लाभ होगा। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे आसपास के लोग सभी हमारे शुभ चिंतक नहीं होते। एक बार एक मच्छर था, उसने नया नया उड़ना सीखा था। जब वह पहली बार उड़ा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि तुम्हें उड़कर कैसा लगा। तो मच्छर ने कहा, पापा मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया, सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। उसके पापा ने हंसते हुए कहा, वो तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजा रहे थे, बल्कि वे तुम्हें मारना चाहते थे, जिससे तुम ऊपर उड़ोगे। जैसे ही तुम ऊपर उड़ोगे तो तालियां बजती हैं, तुम्हारे लिए तालियां बजेगी, परंतु हर कार्य तुम्हारे शुभ चिंतन नहीं होगा। हर कार्य
उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका बुरा चाहेंगे, जो तलवार लेकर नहीं मारेंगे। वे अपनी मुस्कुराहट लेकर आएंगे, लेकिन आपको हमेशा नीचे गिराने की करेंगे और हमेशा आपका बुरा ही सोचेंगे। इसलिए हर किसी पे भरोसा मत कीजिए, पता नहीं कौन कैसा है। संगत जी, रात को किशमिश पानी में भिगो दें, खाली पेट 1 महीने तक खा लें, उसका पानी पिएं। आपका इससे खून साफ रहता है, इससे त्वचा भी चमकने लगती है, त्वचा के रोग भी कम लगते हैं, धीरे धीरे कील मुहासे भी ठीक हो जाते हैं। आप अभी से ही किशमिश खिलाएं, सब कुछ करें। संगत जी, ध्यान से सुनना। एक महिला गाड़ी चला रही थी, तब अचानक एक अजनबी उसे दिखा। उसने लिफ्ट मांगी। महिला ने अजनबी को लिफ्ट देने का फैसला किया। रास्ते में अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया। गुस्से में महिला बोली कि हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो जाए। अजनबी ने शांति से कहा, चिंता मत करो, मैं मदद कर देता हूँ। और जैसे समय कुछ थम सा गया हो, लगभग 40 मिनट की मेहनत के बाद फिर से वे रास्ते पर चल पड़े। लेकिन कुछ ही किलोमीटर बाद एक भयानक दृश्य सामने था। एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट। एक ट्रक, कई गाड़ियां उसमें शामिल थी। महिला ने शीशे को नीचे किया और एक बुजुर्ग से पूछा, क्या हुआ है यहाँ? उन्होंने जवाब दिया, एक ट्रक ने नियंत्रण खो दिया। ये हादसा हुआ लगभग 40 मिनट पहले। बहुत ही भयानक था। महिला बहुत हैरान रह गई। उसने फिर उस अजनबी की तरफ देखा और अजनबी ने उसकी तरफ देखा कि ठीक 40 मिनट पहले ही हमारा टायर फटा था, तो हम इसी जगह होते अगर वो टायर ना फटता। कम कभी आवाज में महिला बोली, हे परमात्मा, हे गुरुजी, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, इस सत्संग से हमें ये पता चलता है कि हर समय हम परमात्मा से कंप्लेंट करते हैं, जबकि उस परमात्मा को सब पता होता है कि किसके साथ क्या करना है। भगवान को दोष देते हैं हम यूं ही। हमेशा हमारे लिए परमात्मा अच्छा सोचते हैं। वो संगत जी गलत नहीं, प्रभु को हमारी बहुत चिंता है। अगर 40 मिनट पहले टायर ना फटा होता तो हम भी उसी जगह होते जहाँ पर कई लोग परमात्मा पर पहुँच गए। परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाए रखते हैं। इसलिए गुरु जी की बात को टालकर कभी भी टालना नहीं चाहिए। वो हमें सुरक्षा करते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, पर हम उन पर भरोसा करते हैं। वो हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ते, तो हमारी सहायता ही करते हैं। हम हृदय से गुरु जी का भजन गाते हैं तो हम सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी के साथ जुड़ के कुछ भी असंभव शब्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और संगत जी, किसी पर भरोसा ना करें, सिर्फ अपने जीवन में गुरु जी पर भरोसा करना। बाकी दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। 100% में से 2 लोग ऐसे होंगे जो भरोसे के लायक होते हैं। इसलिए संगत जी, गुरु जी का साथ कभी भी मत छोड़ना और गुरु जी के बताए मार्ग पर चलना, आगे बढ़ते रहना। इंसान के साथ सच्चे मित्र कौन होते हैं? ध्यान से सुनना। दर्पण,
जो कभी झूठ नहीं बोलता। ज्ञान भयभीत नहीं होने देता। सत्य कमज़ोर नहीं होने देगा। प्रेम ईर्ष्या नहीं होने देगा। विश्वास दुखी नहीं होने देगा। अध्यात्म मोह नहीं होने देगा। कर्म असफल नहीं होने देते। सही होने पर जब कोई गलत बोल ले तो उसका उत्तर मत दीजिए, क्योंकि विषधारी जीव विषैले ही होते हैं। चाहे आप कितना भी उन्हें अमृत पिला दीजिए, आप सबका मुंह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन अपना कान जरूर बंद कर सकते हैं। इंसान जीवित होते हुए भी मृत्यु का अनुभव करता है। जब हम सब कुछ करने के बाद भी उसके अपने कहते हैं कि तुमने मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं, तो बस आप सोचिए आप पे क्या बीतती है। छोटा सा सत्संग। संगत जी, गुरु जी हर अपने छोटे या बड़े को बड़े स्वरूप में स्वयं विद्यमान रहते हैं। ऐसा ही सत्संग है कमांडर अंकल का। एक बार उन्हें बड़े मंदिर में बड़े बड़े 2 स्वरूप मिलते हैं। उनमें एक स्वरूप आंटी लगाती है, दूसरा अलमारी में रख देती है। जैसे हम अलमारी में कपड़े सेट करते हुए अखबार बिछा लेते हैं, ऐसे ही गुरु जी के स्वरूप को आंटी में अलमारी में बिछा देती है। जो स्वरूप था उसमें आंटी ने गुरु जी को हल्दी का तिलक लगाया था। एक दिन एक अंकल मेरठ से आते हैं, उन्हें भी गुरु जी के दर्शन हुए। वो गुरु जी का स्वरूप चाहते थे, तो आंटी को लगता था ठीक है, जो दूसरा स्वरूप है मैं उन्हें दे दूंगी। वो स्वरूप आंटी उन अंकल को दे देती है। अंकल को स्वरूप लेकर मेरठ चले जाते हैं अगले दिन और फ्रेम की दुकान पर दे देते हैं। अगले दिन जब फोटो फ्रेम पर फ़ोन करते हैं तो शॉपकीपर बताता है कि वो स्वरूप जो आपने मुझे दिया था मेरी दुकान से गायब हो गया है। वो स्वरूप दुकान पर है ही नहीं, मैंने बहुत ढूंढा। एक तो आंटी ने, अंकल कहते हैं, ब्लेस स्वरूप दिया, ऊपर से खो गया। फिर अंकल ऐसे ही सोच लेते हैं कि अंकल को गुरुजी ने अभी स्वरूप देने का टाइम नहीं बताया। संगत जी, ध्यान देने की बात अब है कि अब क्या होता है। अब दिवाली का त्योहार आता है, सभी लोग घर की सफाइयाँ करते हैं, तो आंटी भी अपनी अलमारी है उसे साफ करती है। जब उस अलमारी में से सारे कपड़े हटाए जाते हैं तो अखबार चेंज करने के लिए जो आंटी ने अखबार बिछाया था उसकी जगह वो उसी स्वरूप को देखती हैं जो आंटी ने हल्दी का तिलक लगाकर पहले बिछाया था। तो ये हमारे गुरु जी की कृपा, उनकी महिमा। वो स्वरूप अंकल के लिए नहीं था, वो स्वरूप अंकल के पास लौट के वापस आ गया। फिर से आंटी ने उन्हें दे दिया। आप इसे क्या कहेंगे कि संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हैं, वो हर वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारा हाथ थामा है तो वो हमें इस संसार से पार भी लगाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास अपने गुरु महाराज जी पर करना चाहिए और हमें विश्वास है कि गुरु जी हम भी विश्वास करते हैं, और ये विश्वास नहीं तो और हमारे लिए क्या है। तो देखिए संगत जी, गुरु जी का ना कोई शब्द, ना कोई गीत, ना कोई शब्द, ना कोई गीत,
गुरु जी का मंत्र जाप भी सबसे बड़ा संगीत। जब धड़कनों में बस जाए उसका नाम, तो बन जाए जीवन के सारे बिगड़े काम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कहीं नफरत देखी, कहीं प्यार देखा, कहीं मतलब भरे संसार भी देखा। जहाँ पल भर में जीवन संवर जाए, ऐसा गुरु जी का मैंने दरबार देखा। असंभव भी संभव होने लगता है। अब तो सबको पीछे छोड़ जा, बहुत आगे जाएगा। तेरा नाम रोशन होगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखिए आप गुरु जी की महिमा कैसे स्वरूप किसके पास कैसे पहुंचता है। ये है हमारे गुरु जी की महिमा। संगत जी, गुरु जी जिस भी सेवादार या संगत से बहुत प्यार करते थे, जैसे एक अंकल थे, उनका नाम मुझे इस समय याद नहीं है। वो गुरुजी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि मेरे से पूछे बिना तो कभी कहीं नहीं जाएगा। चाहे वो तेरा परिवार हो, चाहे किसी का काम हो, तो मुझसे पूछ कर ही जाएगा। और वो अंकल गुरुजी कितनी आज्ञा का पालन करते थे कि उन्हें अगर अपने परिवार से भी मिलना हो तो गुरुजी की आज्ञा लेनी पड़ती थी। कई बार अंकल से वो मजाक में ही कह दिया करते थे, गुरुजी मेरा परिवार है, मैं ही बात नहीं कर सकता। तो संगत जी, पर अंकल उन्होंने गुरुजी का हुक्म माना, जैसे कहा करते थे वैसे ही किया। और आज वो अंकल और गुरुजी का परिवार इतना सुखी है कि उनके जीवन में सुख ही सुख है। अब गुरुजी ने उन्हें कैसी कैसी मुसीबतों में से निकाला, और आज वो गुरु कृपा से बहुत अच्छे हैं। हम भी चाहेंगे कि पूरी संगत गुरु कृपा से, जैसे उन अंकल को ब्लेस किया, सारी संगत को गुरुजी महाराज हमें भी ब्लेस करें। तो संगत जी, आप क्या समझे? ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।